ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दौं जिनवरवसहेन जेन निदिष्टं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा, वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य नेमिचंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। ध्यान का प्रकरण चल रहा है, अब ध्यान से सुनिएगा। आत रौद्र ध्यान का प्रकरण निकल गया, तो अपने जीवन से भी आत्म ध्यान का प्रकरण निकालना चाहिए। अब धर्म ध्यान का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, इसलिए जीवन में धर्म ध्यान का प्रकरण ही चलना चाहिए। धर्म ध्यान किसे कहते हैं, तो सहज रूप में कह दिया जाता है, धर्म युक्त ध्यान को धर्म ध्यान कहते हैं। अच्छे परिणामों में, निर्मल परिणामों में मन का रुकना सो धर्म ध्यान कहलाता है। जो अच्छे परिणाम हैं, निर्मल परिणाम हैं, उसमें अपने मन को स्थिर करना, तो वह कहलाता है धर्म ध्यान। ये धर्म ध्यान जो होते हैं वह गुरु की, प्रभु की आज्ञा से प्रारंभ होते हैं। भगवान ने जो कुछ कहा है उस पर श्रद्धा रख कर के जो भी किया जाता है वो धर्म ध्यान की कोटि में आता है। इसलिए सबसे पहले आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान होता है। ये नहीं है तो कोई भी ध्यान नहीं हो सकता, शुभ ध्यान। सबसे पहले भगवान की आज्ञा पर श्रद्धा रखना, भगवान ने जो कुछ कहा है वही सच है, और उनकी आज्ञा के अनुसार जो कहा वही अवधारणा करना, उसी अर्थ का उदाहरण करना, आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान। इसके बाद आगे के धर्म ध्यान प्रारंभ होते हैं। सबसे पहले तो शुभ चाहिए, शुभ परिणाम चाहिए, और शुभ परिणाम में मन रुकना सो धर्म ध्यान है। और शुभ परिणाम कब आएंगे, तो आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन के साथ शुभ परिणाम होते हैं। किसके साथ? हाँ, चौथे गुण स्थान से शुभ परिणाम प्रारंभ होते हैं। और चौथा गुण स्थान कब बनता है, जब मिथ्यात्व का त्याग हो जाता है। इसलिए धर्म ध्यान पहले, दूसरे, तीसरे गुण स्थान में नहीं होता। धर्म ध्यान कहाँ होता है? चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है। समझ में आ रहा आप लोगों को? कौन से गुण स्थान से? इसलिए मिथ्यात्व का त्याग पहले होना चाहिए। जो भी धर्म ध्यान करना चाहता है या धर्म ध्यान को पाना चाहता है, तो आचार्य कहते हैं उसके लिए धर्म ध्यान करने से पहले अपने आप को देख लेना है कि हम धर्म ध्यान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। धर्म ध्यान कर रहे हैं तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारे पास क्या भगवान की आज्ञा का जो आज्ञा है उसको हम मान रहे हैं क्या, उस पर श्रद्धा रख रहे हैं क्या, नहीं। तो धर्म ध्यान 4 प्रकार के होते हैं, आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय और संस्थान विषय। प्रत्येक ध्यान 4 होते हैं, आर्त भी, रौद्र भी, धर्म भी और शुक्ल भी। 4 चौको 16। समझ गए ना? ये 16 के हैं। कितने के हैं? 16 के हैं। और 4 छोड़ दो, 8 छोड़ दो, है ना, और ये 4 स्वीकार कर लो, वर्तमान में हमेशा 16 के हो जाओगे। तो शुद्धि पहनने की आवश्यकता नहीं, हमेशा 16 के, आप कहीं भी जाओगे शुद्धि बनी रहेगी। समझ आ रहा है ना? कौन से 4? आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय। ये 4 धर्म ध्यान मुनिराज के पास होते हैं, इसलिए वो हमेशा 16 के कर देते हैं। समझ आ रहा?
उन्हें स्नान की, अंजन मंजन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जिनका उपयोग शुभ है, शुभमय पूरा जीवन व्यतीत हो रहा है, उन्हें बाहर की शुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। अंतरंग की शुद्धि है, इसलिए बाहर की शुद्धि की जरूरत नहीं है। अंतरंग से बाहर शुद्ध हो जाया करता है, और बाहर से रत्नत्रय की शुद्धता है, इसलिए तो सबसे पहले आज्ञा विषय धर्म ध्यान की बात करते हैं। आज्ञा विषय धर्म ध्यान क्या चीज़ है? उपदेश देने वाले आचार्यों का वर्तमान में मान लो अभाव हो, स्वयं हम मंदबुद्धि वाले हों, कर्मों का उदय होने से, पदार्थों का सूक्ष्म होने से, तत्व के समर्थन में जो हेतु दिए जाते हैं, दृष्टांत दिए जाते हैं, उनका अभाव होने पर सर्वज्ञ प्रणीत आगम को प्रमाण करके, यह इसी प्रकार है। जिनेंद्र भगवान की आगम को प्रमाण मानकर इसी प्रकार है। भगवान अन्यथावादी नहीं होते, माने भगवान जो बोलते हैं वो प्रमाणिक होता है। इस प्रकार के गहन पदार्थ के श्रद्धान द्वारा अर्थ का अवधारण करना आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। जैसे भगवान ने कहा कि पानी छान कर पियो, भले आपको जीव दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उन्होंने कहा है इसमें एक इंद्रिय आदि, तरस आदि जीव होते हैं, भाव सत्य है, भगवान की आज्ञा है, से छान करके पानी पीजिएगा, और उसको विचार करना, अंदर अंदर मन रुकना, उसमें क्या एकाग्र होना। हाँ, इस प्रकार भगवान ने कहा, ये उनकी आज्ञा, यही है आज्ञा विषय धर्म ध्यान। समझ आ रहा ना? भगवान की आज्ञा को स्वीकार करना, ऐसा तत्व है, ऐसा ही देव का स्वरूप है, यही शास्त्र का स्वरूप है, यही गुरु का स्वरूप है। समझ, यही तीन लोक का स्वरूप है। जो भगवान ने बताया अपनी वाणी से, वो अन्यथा नहीं है, जैसा कहा वैसा ही है, शंका आदि नहीं करना। भगवान की आज्ञा जो है, हाँ ऐसा उन्होंने कहा है, उसी का करना, मन में अवधारण करना, चिंतन करना, मनन करना, ये कहलाता है आज्ञा विषय धर्म ध्यान। और सम्यक दृष्टि जीव को ही होता है, कौन सा? आज्ञा विषय धर्म ध्यान। इसलिए भगवान की आज्ञा को अवधारण करो। अब बताओ, जो ना पूजन करता हो, न जो दान देता हो, न जो स्वाध्याय करता हो, ग्रस्त हो, अब भगवान की आज्ञा की अवधारण कैसे उसके पास? यदि भगवान कह रहे हैं ऐसा है तो इसे मानना चाहिए, है, उसको श्रद्धा का विषय बनाना चाहिए। और श्रद्धा का विषय तब बनेगा जब उसको थोड़ी बहुत क्रिया में लाने का प्रयास करोगे। आई समझ में? तो धर्मात्मा पुरुष यही करता है, मात्र ये नहीं कहता कि हाँ हमें भगवान के वचनों पर श्रद्धा है। त्रंच को भी हो जाता है, इसको हो जाता है, मेंढक को भी हो गया था, लेकिन मेंढक को हो गया तो पूजन के भाव लेके गया था, वो फूल की पंखुड़ी मुख में, उसका वही था, समोषण राजगिरी पहुंच गया था। बोलो ना, जब एक मेंढक को श्रद्धा होता है और वह पूजन के लिए फुदक फुदक करके भागता है, तो तुम मनुष्य हो, तो आप क्यों फुदक फुदक करके नहीं भागते? उत्साहित होकर के, द्रव्य लेकर के प्रातःकाल भगवान के पूजन के लिए, अभिषेक के लिए दौड़े दौड़े आना। दौड़े दौड़े का अर्थ भावपूर्वक आना, ऐसा नहीं कि तुम बिना देखे चलते जाओ। हाँ, दौड़े दौड़े का अर्थ है उत्साह के साथ भगवान की पूजन करने का भाव, अभिषेक करने का भाव। समझ आ रहा ना? आज्ञा विषय श्रद्धान के साथ साथ कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए। श्रद्धान तो है, लेकिन श्रद्धान के साथ परिवर्तन तो हो, तब तो मनन चिंतन हो। वैसे मनन चिंतन कैसे होगा? पढ़ लिया छोड़ दिया, मनन चिंतन कैसे आएगा? देखो भगवान की आज्ञा है, ऐसा अभिषेक करना, ऐसा पूजन करना, ऐसा दान देना, तो बहुत देर तक आपका मन लगा रहेगा। और आपका मन सबसे ज़्यादा लगता तो दो चीज़ों में, एक पूजन में और संगीत से हो तो, और दूसरा दान में। बोलो, इतना आपका स्वाध्याय मन नहीं लगता, माला में नहीं लगता, इतना मन दो जगह लगता है। कहाँ? हाँ, पूजन और दान। इसलिए कहा दानम पूजम मुख्यम सावय धम्मो तेन बिना न सावया। सावक के मुख्य दो धर्म है, दान और पूजा, इसके बिना सावक नहीं। इसलिए दान और पूजा करता है तो उसे सम्यक दृष्टि माना, उसे मोक्ष मार्गी माना, उसे धर्मात्मा माना, क्योंकि वह भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है। सावक का मुख्य धर्म ये हुआ करता है। तो आज्ञा विषय धर्म ध्यान ये। अब दूसरा था अपाय विषय धर्म ध्यान। अपाय का अर्थ होता है
स्वयं के जो कर्म हैं, दुख हैं, उनसे छुटकारा कब मिले? दूसरे के कर्म हैं, दूसरे के दुख हैं, उनको ही भगवान इससे छुटकारा कब मिले? सारे जीव अपना कल्याण कैसे करें? ऐसी भावना का नाम है अपाय विचय धर्म ध्यान। क्या चिंतन करना? जो लोग मोक्ष के अभिलाषी होते हुए कुमार्ग में पड़े हुए हैं, उनका विचार करना, इनका मिथ्यात्व कब छूटेगा, इनके कर्म कब छूटेंगे और ये कब मोक्ष मार्ग पर लगेंगे। ऐसा अपाय विचय धर्म ध्यान जो महाराज 24 घंटे करते रहते हैं। कैसे करते रहते हैं? भैया मिथ्या छोड़ो, धर्म ध्यान में आओ, ये कब छूटेंगे, इनका मिथ्यात्व कब छूटेगा, कभी राग द्वेष से दूर होंगे, कभी है मात्र नून तेल लकड़ी में लगे रहेंगे, कब इससे बाहर निकलेंगे, इनका कब कल्याण होगा। ये कौन सा धर्म ध्यान है? अपाय विषय धर्म ध्यान। समझ आ रहा ना? आचार्य से एक बार पूछा, आचार्य गोविंद जब आशीर्वाद देते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अपन बड़प्पन का काम कर रहे हैं और सामने वाले छोटे हैं, ऐसा लगता है। तो आचार्य का ऐसा नहीं है, ये धर्म ध्यान है। क्या है? धर्म वृद्धि रस्तु, धर्म लाभ हो, ऐसा भाव। हे भगवान इसका मिथ्या छूटे, धर्म लाभ हो। जो इसका मिथ्या छूट गया उसके लिए धर्म वृद्धि, अर्थात वह व्रत आदि ग्रहण करे। यही तो अपाय विचय धर्म ध्यान हो गया। दूसरे दुख से छूटे, मिथ्यात्व से छूटे, अव्रत से छूटे और अपने मोक्ष मार्ग पर लगे, ऐसा आशीर्वाद। ये भी अपाय विचय धर्म ध्यान है। कौन सा धर्म ध्यान है महाराज का? अपाय विचय ध्यान। ये भावना भा रहे हैं कि इसका कल्याण हो, ये धर्म मार्ग पर लग जाए। ये अहंकार नहीं है, ये अभय की मुद्रा है। किसकी मुद्रा? इस मोक्ष मार्ग पर अभय है, यहाँ पर कोई भय नहीं है, ये कोई दुख का कारण नहीं है, ये सब कल्याण का मार्ग है। ऐसा उसे संबोधन करना, इसलिए आशीर्वाद देना भी मुनिराज के लिए अपाय विचय धर्म ध्यान, क्योंकि उससे दुख से छूट जाए। धर्म वृद्धि का अर्थ क्या है? पाप से छूट जाए। धर्म लाभ का अर्थ क्या है? मिथ्या छूट जाए। आशीर्वाद भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के आशीर्वाद होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता धर्म लाभ, दूसरा होता धर्म वृद्धि और तीसरा होता समाधि रस्तु। 3 प्रकार के आशीर्वाद। धर्म लाभ हो, है ना, धर्म वृद्धि हो और समाधि मरण हो। जो मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं उनके लिए धर्म लाभ का आशीर्वाद, धर्म लाभ हो। अभी आपको धर्म का लाभ हो, अभी आपको धर्म मिला ही नहीं, अभी आप आज्ञा विचय धर्म ध्यान वाले भी नहीं हो, मिथ्यात्व में हो, तो उनके लिए धर्म लाभ हो। जो सम्यक दृष्टि हो चुकी है, सम्यक्त में आ गए हैं, धर्म प्राप्त हो गया और उन्हें धर्म वृद्धि रस्तु, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद। जो व्रती हो चुके हैं, अब व्रत की पूर्णता उनको करना है, अंत में समाधि लेना है, उनको समाधि रस्तु। समझ आया ना? इस प्रकार से 3 प्रकार के आशीर्वाद मुनियों द्वारा प्रदत्त होते हैं। तो कुछ धर्म लाभ वाले होते हैं, जैसे पुरुरवा भील, खदरसार भील, इनको धर्म लाभ हो। क्या हो? क्योंकि अभी मांस का ही त्याग नहीं किए, अभी सम्यक को ग्रहण ही नहीं किया इन्होंने, तो इनके लिए धर्म लाभ का। और जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है उनके लिए धर्म वृद्धि का। आप लोगों को कौन सा दूँ? धर्म वृद्धि का, आपकी धर्म वृद्धि हो। और जो व्रत लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उनको समाधि रस्तु, समाधि की साधना करो। समझ में? इस प्रकार से आचार्यों ने कहा, सबको अलग प्रकार से। मतलब अलग प्रकार से क्यों? क्योंकि सबका अलग अलग लक्ष्य है, सबको अलग अलग प्राप्तव्य है। अभी इनको धर्म प्राप्त करना है, धर्म नहीं हुआ, और धर्म प्राप्त हो गया, उनकी धर्म की वृद्धि हो। समझ गए ना? धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दो महाराज। क्या बोलो? हाँ। और धर्म लाभ का आशीर्वाद दो महाराज, धर्म वृद्धि का नहीं। कौन सा आशीर्वाद? धन लाभ का नहीं, धर्म लाभ का। और धन वृद्धि का नहीं, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दो महाराज। हमारी हमेशा धर्म लाभ हो और धर्म की वृद्धि होती रहे, इसका आशीर्वाद। यही आपका दीपावली पर्व है और यही आपकी धनतेरस है। क्या मांगना? धर्म का लाभ हो और धर्म की वृद्धि हो, मिथ्यात्व छूटे और हम आगे व्रत आदि को स्वीकार कर सकें। धन वृद्धि नहीं, धन लाभ नहीं, क्योंकि ये तो संसार के कारण।
धन का लाभ होगा, धन की वृद्धि होगी तो संसार बढ़ेगा। लेकिन एक नियम है, जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे धन भी बढ़ता चला जाता है, नियम है। क्योंकि जैसे जैसे फसल बढ़ेगी तो आजू बाजू की घास फूस भी तो बढ़ेगी। क्या फसल नहीं जानते? फसल बढ़ेगी तो आजू बाजू में क्या रहती? घास फूस, वो भी बढ़ती कि नहीं बढ़ती है? क्योंकि पानी तो मिलता है और पानी मिलेगा तो फसल बढ़ेगी, खाद पानी डाला जाएगा तो वो घास फूस भी बढ़ेगी। लेकिन घास फूस बढ़ाने के लिए नहीं खाद पानी डाला जा रहा है, किसके लिए डाला जा रहा है? फसल को बढ़ाने के लिए। ऐसे धर्म वृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगो, धर्म वृद्धि तो पीछे से अपने आप बढ़ते चली जाएगी। जैसे ही धर्म बढ़ेगा, और कई बार तो ऐसा तो धर्म नहीं बढ़ पाता और धन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो फसल नहीं उतनी ऊंची हो पाती, कभी खरपतवार तो और ऊंची निकल जाती कि नहीं? इससे घास फूस और ज़्यादा निकल जाती है। ये नियम है, समझ आ रहा? यदि वास्तव में आप धर्म ध्यान कर रहे हो और बिना प्रलोभन के कर रहे हो तो धन की वृद्धि हुए बिना रह नहीं सकती। हाँ, पूर्व की निदत्ति निकाचित कर्म ना हो आपकी। यदि पूर्व के निकाचित कर्म है तो एकदम नहीं टलते, एकदम नहीं समाप्त होते। लेकिन धर्म ध्यान यदि करोगे तो धन की वृद्धि को कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि शाता बढ़ेगा, और शाता बढ़ेगा तो संसार की सुख सामग्रियाँ मिलेंगी, और सुख सामग्री का मिलने का नाम क्या है? धन वृद्धि। और क्या है? विशेषता मिलती है। तो धर्म ध्यान को मत चूको। दूसरा अपाय विचय धर्म ध्यान का प्रकरण चल रहा था। अब देखिएगा, अब आर्त ध्यान और अपाय विचय धर्म ध्यान दोनों एक निमित्त से कैसे किए जा सकते हैं? चाहो तो आर्त ध्यान कर लो और चाहे तो धर्म ध्यान कर लो अपाय विचय ध्यान का। कैसे? जैसे हंदी आया है ना, सुअर आया यहाँ सामने, भागो उसको, बाहर निकल, बाहर निकलो। अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान हो गया, ठीक है ना। उसको पा करके आपने निमित्त पा करके आर्त ध्यान कर लिया। अब वैसे ही आपने चिंतन कर लिया, हे भगवान इसका कल्याण हो, इसने पूर्व में अभक्ष खाया था, मुख से गालियाँ दी थी, है ना, कभी धर्म नहीं किया, हे भगवान इसकी पर्याय छूटे, ये भी बुद्धि सद्बुद्धि दे इसको, ताकि इसकी ये घिनौनी पर्याय छूट जाए और ये अपना मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर ले। ऐसा करना अपाय विचय धर्म है। देखो ना, निमित्त एक ही है। आर्त ध्यान भी किया जा सकता है और धर्म ध्यान भी किया जा सकता है। आचार्य भगवंत बहुत अच्छे से धर्म ध्यान करना बताते थे। जब कहीं अनुकूलता नहीं रहती बिहार विहार में तो लोग कुछ भी व्यवस्था करके चले जाते हैं। इतना बड़ा संघ व्यवस्था कर जाते हैं तो कभी कभी व्यवस्था जो होती है अव्यवस्था जैसी हो जाती है ना। वो सोच के तो गए थे अच्छा, लेकिन वो गड़बड़ हो जाता है। कभी कभी पैकिंग अच्छी कर दी, अब रात में गर्मी पड़ गई तो क्या होता है, और वो घुटन हो जाती है, तकलीफ हो जाती है। तो सुबह उठते आचार्य से बस पहुँचते, आज तो ऐसा हो गया, तो आचार्य से बोलते हैं ये तो अपने लिए कर्म नजरा का साधन है, परिचय मिली ले। अब क्या सोच लिया, कर्म नजरा हो रही। और ये भी सोच सकते वो कहाँ है ग्रस्त, ऐसा नहीं करना था, वैसा आर्त ध्यान हो गया। देखो ना, है जो वही निमित्त, लेकिन आर्त ध्यान भी किया जा सकता है और धर्म ध्यान भी। तो लोग कोई व्यवस्था नहीं करते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, चार बातें पकड़ा कर स्वयं अपने मन खराब कर लेते और सामने वाले का मन खराब कर देते। और ऐसे के लिए नहीं, ये तो परिचय है हमारे लिए, तो ऐसी मोक्ष मार्ग, ये सब सहन करना है प्रतिकूलता में, धर्म ध्यान हो गया। सामने वाला प्रभावित हो गया, उसको भी धर्म ध्यान हो गया। समझ में आ रहा है? धर्म ध्यान सरल भी है और कठिन भी है। सारा किस पर आधारित है? हमारी मानसिकता पर आधारित है। और मानसिकता कब दृढ़ होती है? जब स्वाध्याय होता है, जब मनन चिंतन होता है, जब श्रद्धा बनता है, तब ये चीज़ें आती हैं। समझ आ रहा? जिसको स्वाध्याय नहीं, श्रद्धा नहीं, वो तो फिर अनलगल बातें करता रहता है। ये समाज ऐसी, ये समाज ने ऐसा नहीं किया, उसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, हमारी व्यवस्था नहीं करते, ऐसा नहीं करते, ये सारी बातें आ जाती हैं। और जिसके पास धर्म ध्यान है वो कहीं भी बैठ जाता है। जब बैठेगा थोड़ा समय आएगा, सारी व्यवस्थाएं बन जाएंगी, बताने की आवश्यकता नहीं पड़े, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ आ रहा? समय लगता है, क्योंकि आदमी आपको जानता नहीं, आपके नेचर को जानेगा, आपकी चर्या को जानेगा, और आपकी चर्या सही है तो फिर तो वो आप पर समर्पित हो जाएगा। शुरू में आपको लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। अभी आपको जानते नहीं ना, अभी आपको भेष देख कर नमस्कार कर रहा है। समझ आ रहा ना? भेष देख कर नमस्कार करेगा, बाद में आपकी चर्या देख कर नमस्कार करेगा।
इसलिए मैंने कभी भी अगवानी से खुशी व्यक्त नहीं की। अगवानी होती ना, उससे मैं अपना नेचर नहीं लखाता, ये लोग इतनी अगवानी नहीं की, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने हमें जाना ही कहाँ है। अभी मत पीछी कमंडल को नमस्कार कर रहे हैं अभी वो, इसी जैसा कर लिया सो कर लिया, लेकिन विदाई में मालूम पड़ता है क्या विदाई में मालूम पड़ता है कि आपका नेचर कैसा रहा, आपकी चर्या कैसी रही। इसलिए अपना माप, अपना पैमाना अगवानी से नहीं है, अपना पैमाना विदाई से है। विदाई कैसी होती है, नगर के लोगों की स्थिति कैसी हो जाती है, तब मालूम पड़ता है कि आपकी चर्या कैसी है। समझ आ रहा है आपको? विदाई के नाम से आदमी को रोंगटे खड़े हो जाए तो समझना कैसा है। अगवानी से नहीं, अगवानी तो ठीक है क्योंकि उसने भी आपको नेचर नहीं जाना, नहीं लिया, लेकिन नेचर जानने के बाद समझ आ रहा है ना। तो ये धर्म ध्यान करना बहुत कठिन काम है, लेकिन धर्म ध्यान करना बहुत सर। अभी आपकी आंखों में आंसू आ गए, अभी थोड़ी कर रहा हूँ मैं तो बता रहा हूँ कि अपना नेचर अपन को कैसे मालूम पड़े कि हमारा नेचर कैसा है। समझ आ रहा है ना। तो धर्म ध्यान करना बहुत सरल भी है और कठिन भी है। क्यों है कठिन? क्योंकि आदमी पुरानी बातों को भूल नहीं पाता, जो अनादि के संस्कार हैं उनको छोड़ नहीं पाता, इसलिए आत्म और ध्यान छोड़ नहीं पाता, इसलिए धर्म ध्यान होना मुश्किल है। लेकिन यदि वह धर्म ध्यान करने लगे, पुरानी बातों को भूल जाए, आत्म और ध्यान में ना जाए, तो धर्म ध्यान बहुत सरल है। मत समता परिणाम रख करके भगवान ने क्या कहा है, ये जो कुछ हमें मिल रहा है ये सब कर्म का उदय है, ऐसा सोचना। पर आप नहीं सोच पाएंगे क्योंकि अभी अपाय विपाक विचय धर्म ध्यान आएगा। ये कौन सा हो गया? अपाय विचय। अपाय वचन को एक बार और समझ लें, हमारा और दूसरे का मिथ्यात्व कब छूटे, हम और दूसरे कल्याण के मार्ग पर कब लगें, अपने साथ साथ सब जीव कल्याण के मार्ग पर कब लगें, सबको धर्म ध्यान कैसे हो, सभी लोग अपने धर्म से प्रभावित कैसे हों, ऐसा भाव करना अपाय विचय धर्म ध्यान है। महाराज आपको डांटते हैं प्रवचन में तो आत्म ध्यान नहीं है, वो धर्म ध्यान है। तुम कैसे लगो, कैसे न कैसे धर्म ध्यान करने लगो, किसी न किसी प्रकार से आ जाओ, महाराज की कोई तो बात आपको लग जाए। कैसे? क्योंकि दवाई तो कड़वी होती है, और दवाई कड़वी क्यों होती है? रोग को दूर करती है। मीठी दवाई कभी कभी रोग को दूर नहीं करती, इसलिए हम थोड़ी कड़वी देना चाहिए ताकि आपका रोग दूर हो जाए। अब तुम कोई कड़वी है तो कड़वी तो लगेगी भाई, दवाई तो कड़वी होती है, दातुन भी कड़वी होती है। आज के ज़माने पेस्ट हो गया, बात अलग है, लेकिन पहले कैसी होती थी दवाई? वो दातुन कैसी होती थी? बबूल की या नीम की? वो कैसी होती थी? कड़वी होती थी। इसे तो मीठी आ गई तो सब दांत खराब हो गए। मीठे प्रवचन वो तो गड़बड़ हो गए, थोड़ा सा चुभना चाहिए, अंदर पहुंचना चाहिए। तो कैसे न कैसे सामने वाला मोक्ष मार्ग पर लगे, अच्छे कर्म करे, ऐसा भाव करना अपाय विचय धर्म ध्यान है। समझ आ रहा? अच्छा, फिर आता है अब विपाक विचय। विपाक माने होता फल। विपाक का सीधा अर्थ क्या होता है? विपाक माने पकना या फल। कर्मों के फल का विचार करना सो विपाक विचय धर्म ध्यान है। कर्म कैसे फल देते हैं तो इस प्रकार का विचार करना, ये कहलाता है विपाक विचय धर्म ध्यान। समझ आ रहा आपको? आ रहा? हाँ। अब चिंतन करना, ये हमारे कर्म का उदय है। सामने वाले ने हमारे साथ गलत किया है, वो निमित्त है। जब तक मेरे कर्म का उदय नहीं होगा तब तक वो हमारा गलत कर ही नहीं सकता। किसी ने हमारा भला किया, अच्छा किया है, तो हमारे कर्म का उदय था, तभी वो निमित्त बना है। अच्छा करने में निमित्त बनता है, बुरा करने में निमित्त बनता है। इसलिए कोई मेरा मित्र नहीं है, कोई मेरा शत्रु नहीं है। हमारा कर्म ही मित्र और हमारा कर्म ही शत्रु है। कभी कभी वो सामने वाला जो हमारा भला करने वाला होता है वो बुरा करने लगता है, तो वो गलत नहीं है, सही। हमारा कर्म ने पलटा खा लिया। जब पुण्य का उदय था तब वो प्रशंसा कर रहा था, पाप का उदय आया तो निंदा करने लगा। उसे दोष नहीं देना, हमें अपने कर्मों को समझना है। जो हमारा पहले सहयोग दे रहा था आज हमारा विरोध क्यों कर रहा है? क्योंकि कर्म का उदय आ गया, इसलिए इस प्रकार का कर रहा है। कर्म के फल का चिंतन करो, लेकिन कर्म का फल का चिंतन आपको नहीं हो सकता जब तक दो प्रतिमाएं नहीं लोगे। समझ आ रहा? वृत्ति बने बिना विपाक विचय धर्म ध्यान नहीं होता। दो तो हो सकते हैं, आज्ञा विचय और अपाय विचय, सम्यक दृष्टि को, लेकिन वृत्ति बने बिना विपाक विचय धर्म ध्यान संभव नहीं। कैसे नहीं महाराज जी? हम लोग तो विचार करते हैं हमारे कर्म को उदय, हमारा ऐसा। हाँ करते तो हो, लेकिन सुनाऊँ आपको कैसे करते हो। मान लो किसी ने आपके साथ गलत किया,
महाराज जी हम खूब समझते हैं कि सब कर्मिक हो रहे हैं, पर वो हमारे साथ गलत करता करता जाता है और आप उस समय तो क्षमा कर देते हो। बेटा बाद में बताएंगे, अंदर रखे रहते हो। यही है, विपाक विषय धर्म ध्यान नहीं हुआ अभी, क्योंकि अंदर आपकी अभी उसके प्रति बदला लेने के, बुरे करने के भाव छूटे नहीं है। इसलिए विपाक विषय धर्म ध्यान एकदम नहीं होता। इसलिए का संयम चाहिए विपाक विषय धर्म ध्यान करने के लिए, असंयमी के लिए हो ही नहीं सकता। आप चिंतन कर लो, कितनी चिंतन कर लो, लेकिन आपका मन वहाँ नहीं रुकेगा, वो ध्यान आपको नहीं होगा। चिंतन करना अलग है और ध्यान करना अलग। ऐसा तब पढ़ तो लेते हमारे कर्म का उदय है, ऐसा है वैसा है, लेकिन अंदर वो जो कसाई पड़ी रहती है, वो कसाई नहीं छूटने से वह धर्म ध्यान नहीं होता। इसलिए विपाक विषय धर्म ध्यान करने के लिए संयम परम आवश्यक होता है। कम से कम अनुरत होना तो जरूरी ही है। इसलिए दो धर्म ध्यान होते हैं, किसको? सम्यक दृष्टि को। लेकिन नरकों में एक ही होता है, आज्ञा विषय। नरकों में दूसरा नहीं हो सकता। क्यों? नरकों में दूसरे के दुख दूर हों ऐसे भाव ही पैदा नहीं होते। समझ आ रहा? सम्यक दृष्टि होते हुए भी नरकों में एक ही धर्म ध्यान, कौन सा? आज्ञा विषय नाम का। अपाय विषय हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ दूसरे के भले के भाव आते ही नहीं। शुभतर लेशा होती नहीं, अशुभतर लेशा परिणाम सब अशुभतर होते वहाँ पर नरकों में। दूसरे के भले का सोचिएगा कहाँ? मार काट चल रही है, वहाँ कहाँ दूसरे के भले के बारे में सोच पाएगा। समझ आ रहा? इसलिए वो क्षेत्र का प्रभाव, सम्यक दृष्टि होते हुए भी, छायक सम्यक दृष्टि होते हुए भी एक ही धर्म ध्यान कर पाता है, कौन सा? आज्ञा विषय। उसके लिए अपाय विषय होता नहीं। क्षेत्र की भी अनुकूलता चाहिए। जो अभी आप लोग कर पा रहे हो ना धर्म ध्यान, वो हमारे जाने के बाद नहीं कर पाओगे। क्षेत्र चाहिए, वैसी बरगनाएँ चाहिए। यहाँ बैठे हो, जैसे आप अभी हमने प्रवचन में सुना है, आपको कैसे भाव आ रहे हैं? और घर होते तो वैसे भाव नहीं आते आपके कि दूसरे का कल्याण हो, हमारा कल्याण हो। अब बैठते अपने पूजन करते, अपने बैठ लग जाते अपने काम में। तो निमित्त भी चाहिए, ऐसी वातावरण भी चाहिए धर्म ध्यान करने के लिए। इसलिए तो सावक सोचता है कि भगवान देव शास्त्र गुरु हमेशा हमारे नयन पथगामी बने, हमारे नयनों के सामने रहे, ताकि हम धर्म ध्यान कर सकें। क्योंकि उसका धर्म परावलंबन का है, शाश्वत धर्म ध्यान नहीं है उसका। इसलिए उपचार से धर्म ध्यान का आचरण है। अब बताओ इसमें कौन सी क्रिया कर रहा है वो? आज्ञा विषय में और अपाय विषय में कोई क्रिया नहीं कर रहा है वो। इसलिए तो सावक का धर्म ध्यान उपचार से का। तत्वार्थ सूत्र में तो धर्म ध्यान माने नहीं गृहस्थों के। पढ़ो जरा सूत्र, तब मालूम पड़ता है वहां धर्म ध्यान उपचार से बताया। धर्म ध्यान तो क्रियात्मक होता है और वो तो मुनि को ही प्रारंभ होता है। सही बात तो ये तो आप श्रद्धा न खिला कर लिया आपने, बस दूसरे का दुख दूर ऐसा भाव कर लिया। अभी आपने दुख से छूटने का उपाय अपनाया कहाँ है? बोलो। इसी उपचार से कहा आचार्य ने, ग्रस्तों का धर्म ध्यान आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है गज स्नानवत। गज के नहाने बराबर। हाथी क्या बोलते हैं हम लोग? आने। हाँ, तो क्या करता है वो? यहाँ स्नान करता है और वहाँ जाता है, धूल उठाता है और ऊपर डाल देता है, जो कहते हो गया। ऐसे ही 1 घंटा यहाँ आया, पूजन अर्चन की, फिर 23 घंटे वही आश्रय ध्यान में लग गया। तो गज स्नानवत कहा। और भी कहा गृहस्थ का ध्यान गज स्नानवत और काक स्नानवत, कौए के नहाने जैसे। कौए ने नहाया लेकिन फिर वो ये शुद्ध पदार्थ छू लिया, फिर कहाँ शुद्ध रही उसके कौए के स्नान का। ऐसा उदाहरण दिया। मथानी जैसा दिया, मथानी का उदाहरण दिया आत्मानुशासन ग्रंथ। मथानी में यहाँ से रस्सी उकलती जाती है, यहाँ से फिर फंसती जाती, फिर उकलती फिर फंसती जाती। ऐसे यहाँ थोड़ा सा धर्म ध्यान करता है, फिर 23 घंटे फिर पाप करने लगता है। ऐसे एग्जाम्पल दिया आचार्य ने समझने के लिए गृहस्थ का धर्म ध्यान कैसे होता है। समझ में आ रहा आप लोगों को? हाँ, इसलिए धर्म ध्यान को समझना बहुत जरूरी है। तो विपाक विषय धर्म ध्यान, कर्मों का फल कैसे मिलता है? देखो ना, जो सीता थी, अंजना थी, उन लोगों ने कैसे कर्म पर श्रद्धा रखा होगा। कोई अपराध ना होते हुए भी जंगल में छोड़ दिया गया सीता को। वहाँ छोड़ने के बाद उन्होंने ये कहा कि हमारे कृतांतवक्त सेनापति, हमारे स्वामी रामचंद्र जी से कह देना कि जैसे तुमने लोक अपवाद के कारण मुझे जंगल में छोड़ दिया, वैसे धर्म को मत छोड़ना। ये देखो कैसे दोष नहीं दिया पति को,
मायाचारी की तुमने ऐसा नहीं किया, मुझे जंगल में भेज दिया, ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो तो निमित्त है रामचंद्र जी। कर्म तो मेरे हैं ना। मैंने पूर्व भाव में किसी को आरोप लगाया था, उसका फल है। छिल्लक छिल्लिका आदि किसी को उसका फल मिल रहा है। समझ आ रहा है आपको? ये बुद्धि धर्म ध्यान वाले को ही आ सकती है। परिवार में कोई पीड़ा दे रहा है, कोई कष्ट दे रहा है, उस समय आप धर्म ध्यान कर सकते हो, ये सोच करके ये मेरे पूर्व के कर्म हैं, जो कर्म पूर्व किए खोटे सहे क्यों नहीं जी रहा। ऐसा भाव बना करके परिवार में कोई कष्ट देता है उसको समता से सहन करो। आगे निश्चित है, आगे सामने वाले की बुद्धि पलटेगी, आपका साता आएगा और आपका दुख दूर हो जाएगा। लेकिन आप एक्शन लोगे तो रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होगा अशाता और बढ़ेगा, कलह और बढ़ेगी और आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। इसी समता परिणाम रखो। उस समय अपना आप को कष्ट दे तो अपने कर्मों को याद करो। ये तो निमित्त है अपना, व्यक्ति दुख नहीं दे रहा है, कर्म दुख दे रहा है। इसी कर्म को कैसे टालें? समता से सहन करो, नष्ट हो जाएगा। यही उपाय है। समझ आ रहा है? तो ये बहुत बड़ी बुद्धि है हमारे पास। आचार्यों ने बहुत बड़ी बुद्धि दी है कर्म से बचने के लिए। माँ को मत कोसो, पिता को मत कोसो, परिवार को मत कोसो। पता नहीं आगे क्या अच्छा होने वाला हो, कौन सी अच्छी चीज़ होने वाली हो। बोलो ना, अभी लग रहा है माता हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही, पिता अच्छा नहीं कर रहे, परिजन अच्छे नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं कर रहे, कर्मिक उदय कर रहे भैया। कौन कर रहे हैं? हाँ, शांति रखो, शांता रखो। ये थोड़ी छटेंगे, क्या होंगे? छटेंगे। छटने के बाद सारी चीज़ अच्छी होगी, अच्छे परिणाम बनेंगी, ऐसा सोच कर चलो। दूसरे को दोष मत दो। दुनिया ना अच्छी है ना बुरी है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज दुनिया बहुत बुरी है, जहाँ देखो छलावा है, फरेब है। तो मैं कहता हूँ, मैं मानता हूँ कि दुनिया बहुत बुरी है, पर तुम तो अच्छे बन जाओ। तुम्हें अच्छे बनने से कौन रोक रहा है? और अच्छे कब बनोगे? जब कर्म का चिंतन करोगे। ये कर्म का फल मुझे मिल रहा है, सामने वाला निमित्त मात्र है, कोई हमें सुख दुख देने वाला नहीं है। हमारा पाप दुख देता है और पुण्य हमें सुख देता है। समझ आ रहा है ना? इस संसार के सुख दुख है। इसका चिंतन करोगे तो किसी को दोष नहीं दोगे, आप किसी को बुरा नहीं कहोगे। आपने हमारी व्यवस्था नहीं की, हम ऐसा नहीं करते, अब हमें चाहते नहीं हो। ये चाहना व्यवस्था पुण्य पर है। आपका सौभाग्य नाम कर्म का उदय है, अनजान व्यक्ति भी आपको पसंद करेगा, और दुर्भाग्य नाम कर्म का उदय माँ भी पसंद नहीं करेगी। समझ रहे ना? ये कौन से कर्म के उदय? सौभाग्य है, दुर्भाग्य है, आदि है, अनादि है। आदि माने आदर मिलता है लोगों से, नाम कर्म का उदय। और अनादि है तो जहाँ जाओ वहाँ अनादर मिलता है। ये कर्म है। और ये कैसे बनते हैं? तो आचार्य कहते मायाचारी करो तो अशुभ बनेगी, मन वचन काय को विकृत रखोगे तो अशुभ बनेगी, और मन वचन काय को शुभ रखोगे, मायाचारी नहीं करोगे, सरल परिणाम रखोगे तो शुभ कर्म बनेगी। सीधी सी बात है। किसी से मांगने की जरूरत नहीं, भीख मत मांगो। आचार्य कहते भीख मत मांगो, व्यवस्थाओं की, सम्मान की भीख मत मांगो, इसे कमाना सीखो। मांगने से अच्छा है कमाना सीखो, चाहे इज्जत हो चाहे दौलत हो। क्यों वैभव? तुमने डाला होगा उसमें, है ना? मांगने से पहले कमाना भी सीखो, चाहे इज्जत हो चाहे दौलत हो। मांगो मत, कोई हमें इज्जत नहीं करता, कोई देता नहीं है, बल्कि कमाना सीखो। कमाओगे कैसे? जब अपने भाव अच्छे होंगे। क्योंकि धर्म ध्यान की बात कह रहे हैं, इसलिए आपको कैसे चिंतन करना ये बता रहा हूँ। कैसी परिस्थिति में कैसे चिंतन करना, तब धर्म ध्यान होगा। और यदि आपको पीड़ा दुख है, आप चिल्लाओगे, रोगे, हमारा कोई सुनता नहीं, ये आत्म ध्यान हो जाएगा। समझ आ रहा? और ये चिंतन करो, नहीं तो कर्म का उदय आता है कि जब तक कर्म का उदय, बाहर करते रहो, व्यवस्था करते रहो, लेकिन जब तक कर्म साता नहीं आएगा, बाहर की व्यवस्था व्यवस्थित रहेगी। वो निमित्त मात्र है, अंदर का परिणाम तो हो। उस शाता को तो बनाने का प्रयास करो। समझ आ रहा? बाहर को गौण नहीं कर रहा हूँ, बाहर निमित्त स्वीकार करो, पर निमित्त के साथ साथ अंदर का उपादान भी जगाने का प्रयास करो। एक डॉक्टर थे, वो हमारे पास आते थे, बोले महाराज जी आपका प्रवचन हमें बहुत अच्छा लगता है, आप वो चीज़ देते हो सामने वाले को जो उसको चाहिए। बोले मैंने देखा महाराज, बहुत सारे हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं और जिनके परिणाम धार्मिक नहीं होते, वही ट्रीटमेंट उनको देता हूँ मैं, और रोग हल्का होता है, कम होता है, लेकिन को टाइम बहुत लगता है ठीक होने में।
लेकिन जो धर्म ध्यान वाले होते हैं, अच्छे विचार रखने वाले होते हैं, उनको रोग बड़ा होता है, औषधि वो ही देते हैं, कम समय में ठीक हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है औषधि तो निमित्त है, परिणामों से रोग ठीक होता है। जितने अच्छे शुद्ध भाव रखोगे, जितने परिणाम अच्छे रखोगे, वैसे कर्म छटेगा। कर्म छटेगा तो रोग व्याधि आदि छटेंगी। पूजन करो, अभिषेक करो, रोग व्याधि छटेंगी। कोई मंत्र तंत्र देने से थोड़ी छटने वाली। समोषण विधान में बैठो, भगवान की आराधना करो, पूजन करो, साता बढ़ेगी, साता दूर होती जाएगी। बहुत सारे लोग रोगी हैं, महाराज जी हम बीमार इसलिए पूजन नहीं करते। अरे पागल, तुम्हें तो और पूजन करना चाहिए ताकि तुम्हारा रोग दूर हो। समझ आ रहा है ना? रोज पूजन विधान आदि करना चाहिए जिनके पास रोग शोक आदि हैं, दुख दर्द हैं। क्यों? क्योंकि असाता को साता में, अशुभ को शुभ में बदलने का यही मात्र तरीका है, और कोई तरीका ना हुआ है और ना कभी हो सकता है। इसलिए अपाय विषय धर्म ध्यान और विपाक विषय धर्म ध्यान ये सहज नहीं है। विपाक विषय धर्म ध्यान करने के लिए हमें बहुत क्षमता परिणाम चाहिए। कर्मों के उदय को समझना बहुत जरूरी है। कर्म कैसा फल देता है ये भी समझना जरूरी है। ये मात्र निमित्त है। क्या है? बाहर सारे निमित्त हैं, आपके कर्म जब हैं तब आएगा। और द्रव्य चित्त है निमित्त जो है वो कोई भी बन सकता है। एक पत्थर भी निमित्त बन सकता है ना। आदमी क्यों बने? पत्थर की ठोकर लगे गिर गए आप, जितना कष्ट सहने वाला नहीं दे उतना फर्क तो देगा। तो पत्थर को मारते बैठे रहते क्यों? जैसे पत्थर को आप गुस्सा नहीं होते, मारते नहीं, पीटते नहीं, क्योंकि पत्थर मात्र निमित्त बना, कर्म को उदय आया था। ऐसे आदमी को समझ लो कि आदमी पत्थरा है, वो निमित्त बना है। फिर आप उसको गाली नहीं दोगे, बुरा भला नहीं कहोगे, अपनी संभाल करोगे, कल से संभल के चलोगे रास्ते में। बात करता हूँ, बोलो ना भाई। जैसे आप पत्थर से ठोकर खा के गिरते हो, है ना, वैसे ही आप सामने वाले से भी गिर सकते हो। तो उस समय क्या विचार करना? जैसे ये संयोग था, कैसा था? एक आपको बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। एक बार की बात है, एक संत थे, कोई रास्ते से जा रहे थे। किसी गांव के लोगों ने उनको बहुत बुरा भला कहा, एक दो ने डंडा ही मार दिया उनको। वो शांति से सहन करते रहे। आगे बढ़े तो उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आपने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं की, सामने वालों ने मार भी दिया, ये भी कर दिया। बोले एक बात बताओ, यदि आप किसी पेड़ के नीचे से जा रहे हो, पेड़ से आपका कोई लेना देना नहीं है, और पेड़ से डाल टूटकर आपके यहाँ गिरी पीठ पर और चोट आ जाए, तो क्या आप पेड़ को काटने बैठ जाओगे? गाली देने बैठ जाओगे क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो एक संयोग है। चेला क्या बोला? वो संयोग है। तो गुरु महाराज ने सही कहा। जैसे ये गांव के लोगों से हमारा लेना देना नहीं था, हम तो उस गांव में गए, है ना, वो तो संयोग था, हम गए, उन्हें डंडा लगा दिया, ये सहयोग है। जैसे वृक्ष से डंडा टूटा, जैसे उनके हाथ से छूटा, हम उनको बुरा भला कहने क्यों बैठे? ये है कर्म की निजरा करने का साधन। लोग कहेंगे कायरता है, लेकिन जैन दर्शन कहता है सबसे बड़ी वीरता यही है, कर्मों की निजरा करने का यही तरीका है। क्योंकि जिसको कर्म सिद्धांत नहीं आता वो तो ये कहेगा ये तो कायर हैं, बुद्धू हैं, हाँ, ऐसा सोचेगा। लेकिन नहीं, कर्म सिद्धांत कहता है नहीं, ये सब कर्म का उदय, ऐसा विचार करना। तो विपाक विषय धर्म ध्यान का विषय बहुत है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि सबके बीच में रहकर भी आत्म ध्यान ना करते हुए धर्म ध्यान कर सकें। नमो शिवाय।